रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे ब्रज भानु की लाडली मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। बस्ती माता की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। उमापत महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए भागवत संहिता में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आप लोग श्रवण करेंगे। सभी तालियों की सेवा करते हुए और मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगल में श्रीमद् भागवत पुराण भगवान सीताराम जी की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज उमापति महादेव की कृपा से एवं सभी भक्तगणों के सहयोग से आज भगवान की कथा का प्रथम दिवस और निर्विघ्नता पूर्वक कलश यात्रा का भी आनंद लिया। भागवत संहिता में प्रवेश करने से पहले श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म का वर्णन किया है और महत्तम का मतलब होता है महत्व। जब तक हम किसी के बारे में उसकी महत्ता के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमको उसका बोध नहीं होता है। तो भागवत कथा का महत्तम का प्रथम श्लोक व्यास जी ने लिखा है और इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है सच्चिदानंदरूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतघन, चित्तघन और आनंद घन। सत का मतलब होता है, सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान तीनों कालों में सत्य हैं, इसलिए परमात्मा का नाम ही एक सत्य है। दूसरा है चित्त। चित्त मानी होता है प्रकाश। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले स्वयं प्रकाश में है। भगवान को कोई भी प्रकाश आदि लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान का स्वरूप है चित्त, यानी कि भगवान प्रकाश में है। और तीसरा है आनंद स्वरूप। भगवान आनंद स्वरूप हैं। रामायण में भी लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल से परे लोक सुहावनी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के दाता हैं, भगवान का आनंद स्वरूप है। भगवान क्या करते हैं? बोले विश्वोदिपत्यादि हेतवे। विश्व का जो पालन, सृजन और संग्रहण के जो हेतु हैं, ऐसे परमात्मा हैं। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं। जीव के अंदर दैहिक दैविक जो भौतिक ताप हैं उनको दूर करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर
एक के प्रति अगर नमस्कार किया जाता है तो नमः शब्द बोलते हैं, लेकिन हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, हम राधा कृष्ण को सब मिल करके प्रणाम करते हैं, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, क्या करते हैं वो वर्णन किया, यानी कि इस श्लोक में व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। तो आइए हम सब अपने मन को नैमिषारण्य की पावन धरा पर लेकर के चलते हैं। नैमिषारण्य का मतलब क्या होता है? नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। एक बार ब्रह्मा जी के पास में सारे ऋषि मुनि 1000 के सत्संग के निमित्त पहुंचे थे। तो ब्रह्मा जी से कहा कि हमको ऐसी कोई सत्संग योग भूमि बताइए जहाँ हम बैठ करके 1000 वर्ष तक हम भगवान का सत्संग कर सकें। तो ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ चक्र, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चले जाइए, जहाँ जा करके ये चक्र रुक जाए वो ही सत्संग के योग आपकी भूमि है। तो ये चक्र नैमिषारण्य में जाके रुका, इसलिए उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ा। और एक देखो सुदर्शन चक्र की जो निमि होती है ना, वो छोटी छोटी नुपूली, उनको निमि कहा जाता है। तो वो चक्र वहाँ रुका, इसलिए अरण्य यानी जंगल था, इसलिए वहाँ उनका नाम पड़ गया नैमिषारण्य, और वहाँ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज से 28,000 सोनक ऋषि ये प्रश्न करते हैं कि महाराज अब घोर कली काल आ गया है, तो जीवों की जो गति है वो प्राय आसुरी हो गई है, इसलिए इनके कल्याण के लिए आप हमें कोई ऐसा ज्ञान तत्व कहिए जिससे हमारे हृदय में जो अंधकार है अज्ञान रूपी वो हमारा दूर हो जाए। और हम ये जानना चाहते हैं महाराज कि जो वैष्णव लोग हैं वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कृपया हमें ये बताएं। तो सूनक आदि ऋषि ने जब प्रश्न किया तो सूत जी ऋषि ने कहा, बोले ऋषियों आपने जो ये प्रश्न किए हैं ये कल्याणकारी हैं, क्योंकि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी सद्गुरुदेव से और गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ कर के ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा ये ज्ञान नहीं मिलता है। और अगर हमारे गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो हमको वैकुंठ धाम भी प्राप्त करवा सकते हैं अगर उनकी कृपा हो जाए तो, क्योंकि चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। देखो चिंतामणि एक ऐसी चीज है कि उसके सामने जो भी कामना करो वो प्रकट कर देती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के आप कल्पना करो वो प्रकट कर देती है, लेकिन चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो भगवान का दर्शन करा दे। वो दर्शन तो केवल सद्गुरुदेव के चरणों में बैठ करके ही प्राप्त हो सकते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम स्वरंद्रो स्वर्ग संपदाम प्रच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है
वो गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठ करके प्राप्त किया जा सकता है। तो सूत जी कहते हैं कि हम आपको जो सर्व सिद्धांत संसार के भय से जो मुक्त हो जाए वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब जो है प्रत्येक व्यक्ति काल ब्याल मुख त्रास निर्णास है तवे, जे काल रूपी ब्याल हमको डसने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान का अगर आश्रय प्राप्त करें, श्रीमद् भागवत महापुराण ये मृत्यु के भय को भी मिटने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सूत जी कहने लगे ऋषियों कि जब देव ऋषि नारद के मन में शंका हुई तो सनकादिक ऋषियों ने भी समाधान किया। देखिए परीक्षित जी महाराज के सामने जब 7 जन का मरने का भय उपस्थित हुआ तो सुखदेव जी महाराज पधारे। तो सुखदेव जी महाराज जब कथा प्रारंभ करने के लिए बैठे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी के सामने अमृत लेकर के आए और देवताओं ने श्री सुखदेव जी से कहा, बोले महाराज आप ये जो भागवत रूपी कथा का पान आप परीक्षित को करवा रहे हैं ये हमें पिला दीजिए, प्रपोष्यामो वयम सर्वः, और इसके बदले में आप क्या है, बोले अमृत का कलश ले लीजिए। लेकिन ये जो भागवत अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं ये हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव बाबा को हंसी आ गई। वो कहने लगे, रे देवताओं अगर आप श्रद्धा भाव से कथा सुनने के लिए आते तो मैं आपको अवश्य पान कराता, लेकिन आप लोग तो एक ठगिया बन करके आए हो। क्योंकि देवता लोग अपना कार्य सिद्ध करने में स्वार्थ है, देवता लोग प्राय स्वार्थी होते हैं। तो अमृत का कलश लेकर के जो देवता आए तो सुखदेव जी ने नहीं दिया, बोले नहीं ये कथा भागवत की तो परीक्षित के लिए ही है। अब आप ये तुलना करो थोड़ी सी देर कि कहाँ एक अमृत और कहाँ एक भागवत। भागवत अमृत और वो स्वर्ग का अमृत अगर अपन तुलना करें तो कौन सा श्रेष्ठ है, आप अमृत को ले लीजिए। भाई देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र का मंथन हुआ है कि नहीं, और उन 14 रत्नों में से सर्वश्रेष्ठ जो रत्न निकला वो अमृत का कलश निकला। उसको लेकर के बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। और आज देवता बिन बुलाए सुखदेव जी के पास में आ रहे हैं कि आप परीक्षित को पिला दीजिए। दूसरी बात, भाई जो अमृत है, आपने कथा सुनी है कि कद्रु और विनीता 2 बहन थी। तो कद्रु ने विनीता को दासी बनाया तो गरुड़ भी उनके साथ में उनकी सेवा करने लगे सर्पों की। तो एक दिन गरुड़ ने कहा कि माँ मुझे एक बात बताओ, इससे दासित्व से आपको कब मुक्ति मिलेगी? तो विनीता ने कहा, बोले पुत्र अगर तुम स्वर्ग से अमृत ला करके सर्पों को दो तो हम दासित्व से मुक्त हो सकते हैं। तो गरुड़ जी गए और अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं से बड़ा भारी संग्राम गरुड़ जी ने किया, लेकिन ये वो अमृत ला करके और सर्पों को दिया। जैसे ही उन्होंने कलश रखा, इंद्र आया और लेकर के चला गया। तो ये जो भागवत अमृत है ये आदमी को एक दिव्य जीवी बनाता है।
श्रीमद् भागवत का और अमृत का क्या है कि जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और कर्म अच्छे करने के बाद में हम स्वर्ग आदि में जाते हैं, जब हमको पुण्य आत्माएं होती हैं तो पुण्य आत्माओं को अमृत पान किया जाता है। और वो उस अमृत का पान करने के बाद में क्या होता है, बड़े छीणे पुण्य लोग के मृत्यु विसंति, यानी जब हमारे ऊपर पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ धकेल देते हैं। और इसमें क्योंकि मातो पुण्य आत्माओं को बुलाया जाता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा चाहे व्यक्ति पापी हो कैसा भी हो, जो आवे प्रपस्यामो वयम सर्वहा, यानी जो आता है सबको पिलाया जाता है और ये हमारे पापों को छीण करके और हमको सदगति प्रदान करती है, वैकुंठ ले जाती है। और वो अमृत हमारे पुण्यों को छीण करके नीचे की तरफ ढकेलते हैं और ये कथा पान हमारा पुण्य करने के बाद ऊपर की तरफ जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी बात भाई, परीक्षित जी जो हैं वो साधारण श्रोता नहीं है, श्री सुखदेव जी महाराज वो साधारण वक्ता नहीं है, क्योंकि दोनों ही श्रोता और वक्ता को भगवान की कृपा का कवच प्राप्त है। परीक्षित जी गर्भ में रहे, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया तो भगवान का आशीर्वाद लेकर के आए, और सुखदेव जी को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया जब वो आए। तो सुखदेव जी परीक्षित दोनों ही श्रोता वक्ता महान ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, उनको भला देवता लोग कैसे ठग सकते हैं। तो सुखदेव बाबा ने कहा कि अगर आप श्रद्धा से आते तो आपको इसका पान कराते, लेकिन आप सौदागर बनकर के आए हैं। भाई कोई वस्तु हम किसी को ज्यादा प्रदान करना चाहते हैं, है कि नहीं, और वो हमसे कम लेने की आशा करता है, तो कुछ न कुछ उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। कैसे? तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का पान देवताओं को नहीं कराया, क्योंकि आप सौदागर बन के आए, इसलिए डांट करके देवताओं को भगा दिया। जब सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से जाकर के उन्होंने शिकायत करी कि महाराज देवताओं को तो इस मृत्यु लोक पर जीवों को इसको अधिकार दिया गया और हम देवताओं को वंचित रखा गया भगवान की कथा से। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि सुनो, 7 दिन के बाद में परीक्षित जी का क्या होता है फिर निर्णय करेंगे। तो 7 दिन के बाद में जब परीक्षित जी महाराज को परम गति प्राप्त करके देखा तो धाता इति विस्मिता, ब्रह्मा बाबा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में आकर के और एक तुला यानी तराजू में रख करके दोनों को रखा, अन्य धर्मशास्त्र और श्रीमद् भागवत। तो अन्य धर्मशास्त्र तो लटक गए और श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो ये श्रीमद् भागवत कथा नारद जी एक बार घूमते घूमते और बद्रिकाश्रम में पहुंचे। बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो सनकादिक ऋषियों ने देखा तो महाराज नारद जी का जो मुख था वो कुछ लटका हुआ था। तो सनकादिक जी क्या हैं? बोले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी को जाते हुए देखा, क्योंकि सनकादिक ऋषि सत्संग के लिए बड़े लालायित रहते हैं। देखो ध्यान, पूजन, हवन ये सब एकांत में हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा और सत्संग ये एकांत में नहीं हो सकता। तो सनकादिक ऋषि सत्संग के लिए कोई
ढूंढ रहे थे तो उनको जाते हुए नारद जी दिखाई पड़े। तो उन्होंने आवाज लगाई, बोले नारद जी आप कहाँ जा रहे हो, कुछ क्षण के लिए आप ठहरो। तो नारद जी रुके और सनकादिक ने देखा कि उनका चेहरा लटका हुआ था। तो सनकादिकों ने कहा महाराज आप तो ऐसे व्रत संत हैं नारद जी जो ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, और ऐसे नारद जी तो महाराज आप कहाँ जा रहे हो और आपका मुख लटका हुआ क्यों है? क्योंकि संत को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। भाई बहता पानी रमता जो भी ठीक रहता है, तो आपको किस बात की चिंता सता रही है? बड़ी सहानुभूति से पूछा। और नारद जी ने से सनकादिकों ने कहा, बोले महाराज संतों का जो धन है ना वो तो केवल राम नाम रूपी धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब बड़े सहानुभूति से सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कहा, बोले सुनो, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रमणमाणतस्तदा। महाराज मैं सत्संग के लिए सभी जगह घूमा, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम, मैं अन्यत्र सभी जगह घूमा। काय के लिए? गुरु सत्संग के लिए। मैंने सोचा कि चलो अपन सत्संग करने के लिए संतों में चले जाओ। तो संतों में भी मैंने क्या देखा, बोले जो संत हैं वो पाखंडी हो गए हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः इति पाखंडः, यानी देखने में तो वो धर्म का ध्वज ही लगता है, लेकिन होता एक पाप का ही खंड है, उसको बोलते हैं पाखंड। पहले के संत महात्मा जितने व्रत होते थे उतने महान होते थे। आज जितना धनवान है उतना ही महान है। हम नहीं कह रहे, बाबा रामायण जी में भी लिख रहे हैं, तब से धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकौतुक जात ने तात कही। मतलब तब से धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकौतुक जात ने तात कही। तब से धनवंत है, भाषाएं बदल गई हैं। मैं मेरी शांति के लिए सत्संगों में संतों में गया, लेकिन वहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो सत्संग संतों को छोड़ो, अपन ग्रस्तों को देख लेते हैं, भाई ग्रस्तों के यहाँ शांति मिल जाए तो। बोले महाराज ग्रस्तों के यहाँ भी शांति नहीं। बोले वहाँ क्या विडम्बना है? बोले तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेण लोभाद, दंपत्ति नाम
च कल्कनम। तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी कहते हैं नव युवती को। तरुणी प्रभुता गे यानी घर में चलावा किसका चलता है? बोले नई नई बहू जो आती है उसका चलावा चलता है। और घर में कदाचित माता पिता बैठे हुए हैं तो सलाह नहीं ली जाती। बोले किसकी लेते हैं? बोले सियाल को बुद्धिदायका, साले साहब से सलाह लेते हैं। किसी ने कहा बोले भाई साला अगर सलाहकार है तो महाराज शिक्षा लेने में बात करने में क्या बुराई है? लेकिन नहीं, बोले कन्या विक्रेण लोवाद दंपत्ति नाम च कल्कनम। लोग इस परिकाष्ठा पर पहुंच गए हैं महाराज, संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं, जहां सौदा पड़ जाए। जब पहले के लोग हमारे कितने अच्छे थे, क्या कहते थे? बोले समधी। समधी का मतलब जिसकी विचारधाराएं सम है, हम उनकी हमारी विचारधाराएं सम चल रही है, वो है समधी। लेकिन कन्या विक्रेण लोवाद, जब हमारी विचारधाराएं सम नहीं, रिश्ते सम नहीं, तो आए दिन महाराज ग्रस्तों में कलह हुआ है। दंपत्ति नाम च कल्कनम, रोज महाभारत। तो ये देख देख करके नारद जी कहते हैं मेरे मन को अशांति हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो अपन यहाँ से तीर्थ में चलते हैं, भाई तीर्थ में शांति मिलेगी। नारद जी कहते हैं तीर्थ में भी नहीं। बोले वहां भी क्या है? बोले तीर्थ में भी ऐसे ऐसे कार्य हैं महाराज जो बोले तीर्थ सार गतो, तीर्थों की जो महिमा है सार है वो भी चला गया। तो मैंने सोचा चलो सबको छोड़ो, अपन चलते हैं श्रीधाम वृंदावन में। जब महाराज मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो मैं यमुना किनारे घूम रहा था, तो मैंने क्या देखा? बोले एक स्त्री बैठी बैठी रो रही थी, कुछ स्त्रियां पंखा डाल रही थी, कुछ पानी पिला रही थी, और दो वृद्ध अचेत अवस्था में उसके पास पड़े हुए थे। मैंने जाने का प्रयास किया कि भाई मैं जाकर के हाल तो पूछूं देवी जी क्या है, परेशानी है। लेकिन सरकारिक ऋषियों से नारद जी कहते हैं महाराज मैंने जिज्ञासा तो की, लेकिन मैंने सोचा देवियों का समुदाय है, पुरुष वर्ग कोई है नहीं, अगर मैं जाके क्वेश्चन करूंगा देवी जी क्या बात है, तो कई